नमस्कार। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आखिरकार राणा अयूब पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने राणा अयूब को मनी लॉन्ड्रिंग केस में राहत देने से मना कर दिया है। राणा अयूब आप जानते ही होंगे, हमारे देश में लेफ्ट कट्टरपंथी इस्लामिस्ट और विदेशी मीडिया के प्रोपेगेंडा गठजोड़ का सबसे बड़ा जाना माना चेहरा। अक्सर भारत विरोधी या ये कहें कि हिंदू विरोधी नैरेटिव को स्थापित करने में दिन रात एक किए रहती है, अक्सर चर्चाओं में रहती है। लेकिन इन दिनों राणा अयूब पिछले एक साल से एक और काले कारनामे के चलते चर्चा में है, वो है मनी लॉन्ड्रिंग केस। गरीबों के नाम पर चंदा इकट्ठा किया और उसको अपने निजी मद में खर्च किया, अपने खाते में डाल लिया। यह मामला 2020-21 से शुरू हुआ जब कोविड पीड़ितों के नाम पर, आसाम के पीड़ितों के नाम पर 3 अलग अलग कैंपेन के जरिए राणा अयूब ने कैटो नाम की एक ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए करीब 2,69,00,000 रुपए बटोरे, ऑनलाइन डोनेशन में मिले। होना यह था कि राणा अयूब इन पैसों को गरीबों के लिए खर्च करती, लेकिन राणा अयूब ने कुछ 5 से 6% पैसा ही खर्च किया और बाकी पैसे को उसने अपने पिता, अपनी बहन और अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया। यह सीधे सीधा मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है, एफसीआरए नियमों के वॉल्यूशन का केस बनता है और जो डोनेशन देने वाले हैं उनके साथ धोखाधड़ी का मामला बनता है। बताया जाता है ईडी ने आखिरकार इस मामले में केस दर्ज किया। केस गाजियाबाद की स्पेशल कोर्ट में चल रहा है। ईडी चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। उस चार्जशीट दाखिल होने के बाद 27 दिसंबर 2022 को कोर्ट ने राणा अयूब को कोर्ट के सामने पेश होने का समन भेजा था और उस समन के खिलाफ ही राणा अयूब सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। ईडी का कहना है कि राणा अयूब ने 2,59,00,000 में से 50 लाख की एफडी अपने पिता के नाम पर कराई। करीब 17 से 18 लाख रुपए उसने एक्चुअल रिलीफ इनवॉइसेस उसने दिखाए हैं कि ये उन्हें रिलीफ के मद में खर्च किए हैं, लेकिन ईडी का कहना है कि उसमें भी जो इनवॉइसेस है, जो रिसिप्ट है, रसीद है, वो भी फर्जी दिखाई देती है, फर्जी है। इसके अलावा 61 लाख रुपए इनकम टैक्स में उसने पे किया, हालांकि इस पे इनकम टैक्स बनना नहीं चाहिए था, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए राणा अयूब ने पीएम केयर में भी लगभग 74 लाख रुपए पीएम केयर में डाल दिए। वही पीएम केयर जिस पर राणा अयूब और तमाम लेफ्ट सवाल खड़े लगे हुए थे। लेकिन जब मामला उठा तो जिसको पैसा इकट्ठा हुआ था उस पर गरीबों को खर्च करने के बजाय जो वो अपने अकाउंट में, अपने पिता, अपनी बहन और अपने अकाउंट में जमा करके रखा था, उसको उसने वापस देना शुरू किया। करीब 63 लाख उसने रिफंड भी किया, लेकिन अभी भी लाखों रुपए राणा अयूब के अकाउंट में जमा था। यह ईडी का आरोप है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा था। गाजियाबाद की स्पेशल कोर्ट के खिलाफ राणा अयूब सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, जिसमें राणा अयूब की वकील वृंदा ग्रोवर का कहना था कि अगर ये एफसीआरए के वॉल्यूशन का मामला बनता भी है तो इसका जुरिडिक्शन जो है वो गाजियाबाद नहीं हो सकता, वो मुंबई, नवी मुंबई होना चाहिए, क्योंकि वहीं पर पैसा अकाउंट में है और जो शिकायत करता है वो भी सही नहीं है। लेकिन इन तमाम दलीलों को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब केस बदस्तूर जारी रहेगा गाजियाबाद की स्पेशल कोर्ट में, जिसमें चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और अब राणा अयूब को उस कोर्ट में अपीयर होना ही पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इसमें गड़बड़ी क्या है। गड़बड़ी इसलिए भी है क्योंकि सो कॉल्ड लेफ्ट मीडिया, जो कि अब तक राणा अयूब के साथ खड़ा दिखाई देता था, वो भी ये कह रहा है कि हाँ, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, हाँ, एफसीआरए के नियमों का वॉयलेशन हुआ है। हम जानते हैं कि जब एक केस दर्ज हुआ था उसके बाद राणा अयूब के पक्ष में वॉशिंगटन पोस्ट जैसे अखबार बाकायदा उसने एक फुल फ्रंट पेज का एक एड जैसा छापा था, जिसमें बाकायदा ये कहा था कि किस तरीके से राणा अयूब पर द फ्री प्रेस इज अंडर अटैक इन इंडिया। राणा अयूब का एक बड़ा सा फोटो डाला, उसमें कहा गया कि कैसे एक प्री जुडिस्ड इन्वेस्टिगेशन और ऑनलाइन हैरेसमेंट राणा अयूब को किया जा रहा है और कैसे उसके अकाउंट को भी
फ्रीज कर दिया गया है ईडी के द्वारा। सोचिए, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में एक पत्रकार के खिलाफ के पक्ष में कैसे वॉशिंगटन पोस्ट एक बड़ा फुल पेज प्रोपेगेंडा छापता है, वॉशिंगटन पोस्ट। इसके अलावा राणा यूब के पक्ष में यूएन जेनेवा ने भी एक ट्वीट किया था, उसने भी कुछ इसी तरह की बातें लिखी थी, कैसे राणा यूब को हैरेस किया जा रहा है और कैसे उसके खिलाफ केस दर्ज किए जा रहे हैं। सोचिए, यूनाइटेड नेशन जेनेवा की बॉडी वो भी राणा यूब के पक्ष में ट्वीट करती है। अब आप इस पूरे नेटवर्क गैंग का कहां से चल रहा है ये आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे हमने देखा कि राणा यूब के पक्ष में द न्यूज मिनट ने एक स्टोरी करती है, जो कि साउथ इंडिया का एक बड़ा लेफ्टिस्ट न्यूज़पेपर है। न्यूज लॉन्ड्री ने अपनी न्यूज लॉन्ड्री, हम जानते हैं कि बड़ा एक लेफ्टिस्ट ऑनलाइन पोर्टल है, उसने भी अपनी एक रिपोर्ट छापी थी जिसमें उन्होंने कहा था, बाकायदा दलील देकर जिन जिन विशेषज्ञों से बात की, सबने ये कहा कि हाँ, FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 उसके नियमों का उल्लंघन है। स्पष्ट तौर पर ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है। ये मनी जो न्यूज लॉन्ड्री है उसकी रिपोर्ट से साबित होता है। यानी जो लेफ्टिस्ट मीडिया है वो भी इस फर्जीवाड़े को नकार नहीं पा रहे हैं। हालांकि कई अंतरराष्ट्रीय बड़े संगठन, अखबार राणा यूब के पक्ष में अभी भी खड़े दिखाई देते हैं, लेकिन चूंकि मामला कानूनी है, मामला अदालत में है, वहां पर कोई प्रोपेगेंडा नहीं चलने वाला। बाकायदा ईडी ने ये दावा किया है, उसके पास तमाम तरह के सबूत है कि किस तरह राणा यूब ने पैसा सीधे कैटो ऑनलाइन के जरिए अपने पिता, अपनी बहन के अकाउंट में डलवाया, वहां से अपने अकाउंट में ट्रांसफर किया। 50 लाख की FD उससे बनवाई, अपने पिता के नाम पर ट्रांसफर किया, और कैसे उस पैसे को अपनी लग्जरीज के लिए, अपनी जरूरत के लिए खर्च किया। ये तमाम सबूत ईडी के पास हैं। ईडी के पास ये भी सबूत है कि जो पैसा गरीबों के लिए खर्च किया भी गया है, थोड़ा बहुत 5 से 6%, उसमें भी जो रिसिप्ट है वो भी फर्जी है। इस बात के सबूत भी ईडी के पास हैं। यानी अब राणा यूब बच नहीं सकती है। देर सबेर उन्हें इस फर्जीवाड़े का, इस मनी लॉन्ड्रिंग के केस का, इस काले कारनामे का हिसाब देना ही होगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।